भाइयों और बहनों, सपना ने फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उस बिला के पूरे पैसे नहीं पहुंचे थे। जब उस बिला के पूरे पैसे पहुंचे ही नहीं हैं तो पहले तो ये है कि रजिस्ट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि सपना ने मुझे खुद बताया था कि आपने जिसको बिला बेचा है वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो भाई तू अपने रिश्तेदारों से जाकर के पूछ ले कितना प्रॉफिट मुझे दिया है, कितना प्रॉफिट तुझे दिया है। सबसे बड़ी चीज़। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि तू मेरे ऊपर और बिल्डर के ऊपर केस करने वाली थी कि मुझे प्रॉफिट नहीं दिया है, ये नहीं दिया। तो भाई केस करना, मैं मना नहीं कर रहा आपको, जिसको ऊपर केस करना है तू केस कर दे। दोस्तों, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इसका जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। अब देखो दोस्तों, ये तो रोज कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाएगी, तो मैं तो रोज के रोज इनके इल्ज़ामों का सफाई देना नहीं चाहता। दूसरी चीज़ ये है कि इसको बिल्डर पे केस करना है, बिल्डर पे केस करे, मुझ पे केस करना है, मुझ पे केस करे। और बाकी ये बिल्डर के पास मथुरा में रह रही है, बिल्डर के पास जाकर के पूछ ले। हुआ ही है बिल्डर के पास, ये 2-3 बार हुआ ही है। तो ये जस्ट मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। उस बिला के पूरे पैसे नहीं पहुंचे थे तो बिला हमारा होने का सवाल ही नहीं है। ना ही अभी मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई कि जो सपना को पैसा मैंने वापस किया है, जब उसके पास वो पैसा पहुंच जाएगा, उसी ने वापस किया है, बिला वाले ने ही इसके प्लॉट का पैसा वापस किया है। तब मैं उसको जब पैसे दूंगा रजिस्ट्री तभी तो होगी। जब मेरे पास खुद के पास कोई प्रॉफिट नहीं आया है तो मैं सपना को प्रॉफिट दूंगा कहाँ से? अगर मेरे पास प्रॉफिट आता तो मैं 100% उसको आधा प्रॉफिट, आधा उसको देता, आधा मैं अपने पास रखता। आपने खुद ने बताया मुझे कि वो जिसको आपने प्लॉट बेचा है वो मेरे रिश्तेदार है। अपने रिश्तेदारों से पूछ ले भाई कितना मुझे प्रॉफिट दिया है उन्होंने। गाइस, जो बिला अभी सपना का बेचा है उसमें अंकल जी ने एक वीडियो बनाया है और बोला है कि जो बिला बिका है वो अभी रजिस्ट्री मेरे नाम से नहीं हुई है, क्योंकि जब तक सपना को पूरे पैसे नहीं जाएंगे मेरे नाम से नहीं होगा। जब पैसे दूंगा तभी तो रजिस्ट्री होगी। और सपना ने जो बोला था कि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अंकल जी ने उस पर भी क्लियर किया है कि मुझे ही कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं तुझे प्रॉफिट कहाँ से दूंगा, मुझे होता तो मैं तुझे ज़रूर देता। और सपना का, अंकल जी का कहना है कि सपना बोल रही थी कि जो बिल्डर है वो मेरा रिलेटिव है, तो भाई तुम अपने रिलेटिव से ही पूछ लो कि उसने मुझे प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है। पैसे उसने खुद ने ही सपना को भेजे हैं और अभी पूरे पैसे नहीं गए हैं। तो गाइस, इन सब में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो खैर हमें नहीं पता है, लेकिन अंकल जी का कहना है कि मैंने एक क्लियर वीडियो बना दिया है ताकि ऑडियंस जो कमेंट कर रही थी वो अब थोड़ी शांत हो जाए। और सपना बिल्डर और अंकल जी के ऊपर केस करने वाली थी, तो उन्होंने वो भी दावा किया है कि भाई तू हमारे ऊपर केस करना, तू करना चाहती थी केस तो कर दे। और बिला अभी बिका, मतलब अंकल जी के नाम से हुआ नहीं है। जब अंकल जी उनको पैसे देंगे रजिस्ट्री के तभी होगा, और प्रॉफिट उनको भी नहीं हुआ है, ये उनका कहना है। अब बिल्डर सपना का अगर रिश्तेदार है तो मैं भी सपना से यही कहूँगी कि भाई अपने रिश्तेदार पे से आप पूछो क्या वो बीच में पैसा खा रहा है। कभी कभी बिल्डर भी बीच में पैसे खाते हैं, क्योंकि जब दो पार्टी लड़ती है ना, दो रिलेशन में जो दो लोग रहते हैं रिलेटिव, वो लड़ते हैं ना, तो इसका फ़ायदा बिल्डर लोग उठाते हैं। वो इस सब का फ़ायदा देखेंगे और तुम दोनों की लड़ाई में वो ही फ़ायदा उठाएगा। तो अगर तुम्हारा रिलेटिव है तो तुम उससे क्लियर करो, या तो फिर तुम केस करना चाहती हो तो तुम केस कर सकती हो। अंकल जी ने अपनी तरफ से ये साफ बोल दिया है। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि दो परिवार के बीच में तीसरा ही मज़ा ले रहा है। सपना और उसके ससुर जी की जो लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें तीसरा ही इंसान मज़ा ले रहा है। शुरू से ही मज़े ले रहे हैं इनके, तो कई रिश्तेदार समझ लो, बिल्डर समझ लो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, XYZ, सब कोई इन लोगों का मज़ा ले रहा है। तो गाइस, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय एवरीवन।